वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नए विषय और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। मित्रों, आज का विषय है माननीय अखिलेश यादव का मैनपुरी के कन्हार विधानसभा से चुनाव लड़ना और योगी जी का गोरखपुर शहर से। इसमें एक बुनियादी अंतर है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। योगी जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 60% हिंदू हैं और अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 60% यादव जाति के लोग हैं। अखिलेश यादव ने अपने पिता के गुण का पालन करते हुए जातिवाद पर विश्वास करते हुए एक जातिवाद के प्रचंड लहर पैदा करने के लिए उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनके स्वजाति मतदाता 60% है। और योगी जी ने 100% कार्य जनहित के लिए हर जनता के लिए किया है, इसलिए वो एक विशेष जाति के क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे। यही अंतर है। अब अखिलेश यादव 1 साल से ब्राह्मणवाद पे नारा दे रहे हैं। भगवान परशुराम का फरसा लेकर घूमे। फरसा मंदिर का उन्होंने बनवाया, मंदिर का उद्घाटन किया। अगर इतना ब्राह्मणवाद पे उनको भरोसा था तो उनको किसी ब्राह्मण क्षेत्र से चुनाव लड़ जाना चाहिए था, यहाँ कम से कम 50 या 40% ब्राह्मण होते, या वो पिछड़ों का नारा इधर 1 हफ्ते से दे रहे हैं। ऐसी जगह से चुनाव लड़ते जहां से सैनी, साक्य, पटेल जैसे लोगों का भी समावेश होता। लेकिन अखिलेश यादव 60% यादवों के गढ़ से चुनाव लड़ने का कारण आप लोग समझ सकते हैं कि वो 100% एक जाति के लिए काम किए हैं और उसी जाति पे उनको विश्वास है। कन्हर से चुनाव लड़कर यह उदाहरण उन्होंने बता दिया। अगर वो समस्त पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते होते तो वहां से चुनाव लड़ते जहां समस्त पिछड़ी जातियों का समावेश होता। मौर्य भी होते, शाक्य भी होते, पटेल भी होते, बिंद भी होते, चौहान भी होते। लेकिन उनको इन जातियों पे भरोसा नहीं है। जब मान्यवर आपको इन जातियों पे भरोसा नहीं है तो आप समस्त पिछड़ी जातियों के नेता नहीं हो सकते। और माननीय योगी जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पिछड़े, दलित, अगड़े किसी का ज्यादा नहीं हिस्सा है, सब समावेशित है। पिछड़ों की सभी जातियां वहां आपको मिलेंगी, अगड़ों की सभी जातियां, दलितों की सभी जातियां वहां मिलेंगी। अब आप किसको कह सकते हैं कि जनवादी नेता है, किसे कह सकते हैं कि जन समर्थन, जनहित में काम किया। एक व्यक्ति सिर्फ एक जाति को लेकर चुनाव लड़ रहा है और 20% उसमें एक मजहब विशेष के लोग भी वहां पे हैं। उसका विश्वास सिर्फ एक मजहब विशेष और एक जात विशेष पर है। इसका मतलब है, साफ साफ मतलब दर्शाता है कि आपने सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए काम किया है। और श्रीमान जी, आपका चेहरा नंगा हो गया। अगर आपको ब्राह्मणों पे भरोसा होता, सैनी, शाक्य, पटेल, मौर्य, बिंद, विश्वकर्मा, इन पे भरोसा होता तो आज आप चुनाव लड़ते ऐसे जगह से जहां इन जातियों का बराबर समावेश होता। लेकिन आप कन्हर के मैनपुरी से अपनी घोषणा करके आपने दर्शा दिया कि आपको आजमगढ़ पे भी विश्वास नहीं है, आप किसी के नहीं हैं। और एक चीज आपको और बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी समस्त लोगों की पार्टी है, विशाल संगठन है, स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं। अब कन्हर से भारतीय जनता पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता आपको चुनाव हराने जा रहा है। इसको लिख के रख लीजिएगा। और श्रीमान जी, आप जिस हिसाब से घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आपकी घोषणा में कोई दम नहीं है। और यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक विशाल संगठन
यह आने वाले समय में आपको बताएगी कि चुनाव में सभी का साथ होता है तभी दल का विकास होता है, और जब दल का विकास तभी होता है जब सभी का साथ लेने लायक कोई नेता होता है। और वह नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ योगी दे सकते हैं। आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप वो नेतृत्व नहीं दे सकते, इसलिए आपने एक जात विशेष और जहाँ एक मजहब विशेष के लोग हैं वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अपने योगी जी जनहित में काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, और वो उस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश की सभी जातियाँ हैं और सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, सभी पे उनका विश्वास है। योगी जी ने जहाँ बिजली देने का काम किया, वहीं आप अपने सरकार में किसानों पे बिजली गिराने का काम किए थे। इसलिए किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अगड़े सब मिलकर आपको कनहर से चुनाव हराएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक जात पे विश्वास है। और माफ़ करिएगा, आप उस जात के भी नहीं का भी भला नहीं कर पाए हैं। सिर्फ जातिवाद में चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी, समस्त जन के ऊपर विश्वास करना सीखिए, तब आप नेता बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।